अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिल करता आप खैर आफियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अंकित सर की वीडियो है, हिंदी में इनका लिखा है टाइटल। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। अगली न्यूज क्या है साहब? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो प्लास्टिक आप और हम यूज कर रहे हैं इन दिनों, जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं मेरे पास में जो पानी की बोतल लेके बैठा हुआ हूं, ये पानी की बोतल मैं एक बार खाली कर दूंगा, फिर इसे वापस भर के पुनः यूज कर लूंगा, फिर खाली कर दूंगा, फिर इसको पुनः यूज कर लूंगा। इसका मतलब इसका यूज मल्टीपल टाइम हो रहा है। इसका मतलब ये सिंगल यूज प्लास्टिक से नहीं बनी हुई है। अब आप कहेंगे सर हम तो बिस्लरी की, किनले की पानी की बोतल में भी 10 बार पानी भरते हैं, इसका मतलब तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। जिन पानी की बोतल्स को बनाया ही इसलिए गया है कि आप एक बार इन्हें परचेज कर ली और वो बोतल बाद में पानी पीने के बाद क्रश करके फेंक दें, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने आपसे कहा है कि यह बोतल एक ही बार उपयोग में ली जा सकती थी। वो बात दूसरी है कि आप उस बोतल का तब तक दोहन कर रहे हैं जब तक अंदर का पानी बाहर से दिखना बंद ना हो जाए, यानी वो बोतल एकदम काली ना पड़ जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वाटर बोतल्स को तो आपने घर में यूज होते हुए देख भी लिया होगा। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जब लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं तो उस समय एक ही बोतल है जिसको 6-6 महीने तक चला रहे होंगे। कोशिश करिएगा थोड़ा सा चाय पानी का पैसा कम करके एक ढंकी सी बोतल 25-30 रुपए में या 50 रुपए में ऐसी खरीद लाइएगा, जिससे कि अच्छी प्रॉपर तरीके की उसके अंदर प्लास्टिक की क्वालिटी लगी हो। नुकसान क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। नुकसान यह है जनाब कि ये जितने भी प्लास्टिक्स हैं ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बने होते हैं। यदि आपको थोड़ी साइंस पता हो तो एथिलीन जो है उसकी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से पॉलीथीन का निर्माण होता है और पॉलीथीन की प्रक्रिया से इस तरह के प्लास्टिक्स का निर्माण किया जाता है। जब भी किसी पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया को कराया जाता है तो उसमें कुछ इस प्रकार के उत्प्रेरक डाले जाते हैं जो कि चेन रिएक्शन कराने वाले होते हैं। चेन रिएक्शन की फलस्वरूप पॉलीथीन जैसी संरचना का निर्माण होता है। आपको यहां पर एक तथ्य और बता दूं, जब चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड का मतलब पता ही नहीं रहता कि किस तरफ चेन रिएक्शन बढ़ रही है, तो समझ जाइएगा कि वो कैंसर का कारण बन जाती है। जब इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक से निकला हुआ प्लास्टिक घुलित अवस्था में हमारे शरीर में पहुंचता है, वो केमिकल जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी था वो हमारे शरीर में पहुंचता है। परिणाम उसका यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर उसकी वजह से कई सारी नाभिकीय, कई सारी कोशिकीय विभाजन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और कैंसर की हमारे शरीर में शुरुआत हो जाती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के अंदर बनता जा रहा था। इस परेशानी को ना केवल इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि इसलिए भी कि प्लास्टिक आजकल इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक डंप करना पड़ रहा है। वो फिगर और फैक्ट में है, आपको आगे के उसमें बताऊंगा, स्लाइड्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो न्यूज है उसको सुन लीजिए। न्यूज ये है कि 1 तारीख से, कौन सी 1 तारीख? 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा रही है भारत सरकार। यानी कि यदि आप जूस पीते समय वो जो पाइप जिसे आप स्ट्रॉ बोलते हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं 1 जुलाई से वो बंद हो जाएगी। आपको जूस पीने के लिए सिंगल यूज जो पाइप है, स्ट्रॉ जो है वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। पॉलीथीन आपको नहीं मिलेगी। प्लास्टिक से बनने वाली वो सभी चीजें जो वन टाइम में यूज होकर फेंक दी जाती हैं, उन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। 1 जुलाई से पाबंदी शुरू हो जाएगी। सर ये न्यूज पहले मतलब अभी हुई है या पहले से हो रखी है? लास्ट ईयर ही जनाब ये घटना हो चुकी थी। सरकार ने तो 1 जुलाई का टारगेट बहुत पहले ले लिया था। तो फिर घटना क्या है? घटना यह है कि जैसे जैसे 1 जुलाई नजदीक आ रही है, बहुत सारी कंपनीज की सांसें सूखती जा रही हैं और उसी के बीच में भारत के अंदर दूध उत्पादन के क्षेत्र में टॉप कंपनी जिसका नाम है अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही अमूल,
उस अमूल कंपनी के द्वारा भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम अभी भी प्रिपेयर नहीं है कि हम 1 तारीख से पूरी तरह स्ट्रॉ का उपयोग करना बंद कर दें। अब आपके मन में कई प्रकार के विचित्र सवाल बनेंगे, अरे सर कितनी सी पाइप लगानी पड़ती है, बिना पाइप के पी लो। जी नहीं, चैलेंजेस आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जिनका बल्क में काम चलता है उन्हें आप तथ्य के आधार पर समझ पाएंगे। तो चलिए आपको अब थोड़ी सी कहानी आगे बताते हैं, क्योंकि अमूल ने मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी है कि मोदी जी कृपया करके ये जो स्ट्रॉ पर बैन है ना, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हम इसकी वजह से, हम ही नहीं, हमारा तो अमूल को नुकसान होगा तो होगा, फार्मर्स को भी नुकसान होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देख लीजिए, जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि स्ट्रॉ क्या होती है, कईयों को लग रहा है पता नहीं कौन सी पाइप की बात कर रहा है, वो इन पाइप की बात कर रहा हूं भाई मैं। इनको स्ट्रॉ कहते हैं, नलियां जो आपको इस प्रकार से, ये जो जूस के पैकेट्स हैं इनके साथ में लगी हुई, चाहे फ्रूटी हो, चाहे अमूल दूध, छाछ जो भी हो, इन सब के साथ आपको लगी हुई दिखाई देती है। ठीक है। कारण क्या है वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि सरकार जुलाई 22 से ये सारी चीजें बंद कर रही है। अब जरा इस चीज को तथ्यात्मक रूप से देखें और इस परेशानी को खुद से महसूस करें। सोचिए कि ये नंबर क्या आपने सेशन को सुनने से पहले सोचा होगा? अमूल को एक दिन में 10 से 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती है। अकेला अमूल 10 से 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ पर डे यूज करता है। इसके अलावा भारत के अंदर कितने ही तरह की डेयरीज चल रही हैं, कितने ही प्रकार के और बेवरेजेस पिए जा रहे हैं जिनमें स्ट्रॉ का उपयोग होता होगा। गन्ने के जूस वालों को तो काउंट ही मत करो, इनकी बात कर रहा हूं जो कि एकदम ब्रांडेड लोग हैं। नंबर देख लो आप। आगे बढ़िए, सरकार इस प्रकार से बैन क्यों लगा रही है, तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूं। साथियों, असल में प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, वो इस समय जो दुनिया में पॉल्यूशन हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट वर्ष 2019-20 में जनरेट हुआ। इस फिगर पर जरा गौर करिए जनाब। 34 लाख के पीछे 1000 और जोड़ दो, 34 लाख टन प्लास्टिक पैदा हुआ था। एंड 30.59 लाख टन, यानी कि 2018-19 में 30 और 2019-20 में 34। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गति से प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है। साथियों, चूंकि प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए सरकार की मजबूरी हुई। सरकार का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में $790 मिलियन एनुअल कमाते हैं, जिन्हें कि इस स्ट्रॉ की वजह से नुकसान होने वाला है। इंडिया में $8 बिलियन अमूल डेयरी ग्रुप के द्वारा डिसरप्शन हो जाएगा यदि इसके अंदर, मतलब ये स्ट्रॉ बंद कर दी गई। इनका द्वारा कहना है कि हमारा अगर प्रोडक्ट आप लोगों ने रोक दिया, बड़ी मात्रा में हमें नुकसान हो जाएगा। इनका कहना है कि आपने हमसे कहा प्लास्टिक की स्ट्रॉ मत लगाइए, इसकी जगह आप लोग जो है वो कागज की स्ट्रॉ लगाइए। सर, लेकिन कागज भी तो खरीदना पड़ेगा, और कागज खरीदने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कागज निकलता कहां से? पेड़ों से। और वो पेड़ जो है हमारे पास नहीं है जिससे स्ट्रॉ बनेगी, वो हमें चीन से, इंडोनेशिया से परचेज करने पड़ेंगे। वो परचेज होकर के जो स्ट्रॉ आएगी, वो स्ट्रॉ आने से हमारा माल महंगा हो जाएगा, जिससे ओवरऑल सेल पर नुकसान पड़ेगा। सेल पर नुकसान पड़ेगा, इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी पे नुकसान पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कृपया करके स्ट्रॉ पर पाबंदी रोके। फिर एक और चीज बनकर आई, बोले सर देखिए, आप में से कई कलाकार कहेंगे जरूरत ही क्या है सर स्ट्रॉ से पीने की, हम तो थैली को ऊपर से यूं फाड़ते हैं और लगा के एक ही बार में गटक जाते हैं, जरूरत ही क्या है। हाँ, आप तो कलाकार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाली जो डब्बी मैंने आपको दिखाई थी, कहां गई ये वाली। अब इसके अंदर लस्सी भरी हुई है, मैं आपको स्ट्रॉ ना दूं और कह दूं कि इसमें से पी के दिखाओ, भाई साहब कहां कहां फैलेगी आपको ही पता नहीं चलेगी। आप इसको बनाएंगे, ये धार बदल बदल के कभी कपड़ों पर गिरेगी, कभी गाल पर गिरेगी, कभी नाक में घुसेगी, बैठेगी नहीं सेटिंग। फिर कौन खरीदेगा इसको बिना स्ट्रॉ के? आप पटक दोगे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप कचौड़ी पकौड़ी खाने जाओ और कोई चम्मच ना दे और गरम कचौड़ी पकड़ा दे, खा ले।
मतलब समझ रहे हो आप, ये हालत इनकी हो जाने वाली है। फिर आप में से कई लोग बाल कलाकार कहेंगे सर डब्बा ही बदल दो, ये अच्छा आइडिया है, डब्बा बदल दो। और इस तरह का काम ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। उदाहरण के लिए एक टेट्रा पैक नाम की कंपनी आती है, एक पेपर बोट नाम की कंपनी आती है। उन लोगों ने इस डब्बे की पैकिंग ही ऐसे बना दी कि ऊपर से यह डब्बा बंद होकर के छोटी सी कैप लगकर आती है, जिसको खोल करके आप सीधा बिना स्ट्रॉ के यूज किए उसे पी सकते हैं। सर लेकिन ये इतना आसान होता तो अब तक कर लिया गया होता, क्योंकि इसके अंदर भी फिर से बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें नहीं हो पाती और इनसे बचने के एनी टाइम प्रयास किए जाते हैं। यही अमूल का कहना है, थोड़ा समय दे दो, हम सब कर लेंगे, अभी जल्दबाजी में हमारे साथ ऐसा मत करो। फिर भी मैं थोड़ा आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन के चैलेंजेस बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। प्लास्टिक के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होने चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम लोग क्यों चाहते हैं प्लास्टिक बैन हो, इसके बारे में समझ लीजिए। ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जैसे स्ट्रॉ, कटलरी, ईयरबड्स, प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक आइसक्रीम, कैंडी, प्लास्टिक स्टिक, बलून स्टिक, ये सभी चीजें जो है ना, ये सब नुकसान की चीजें हैं। इसकी वजह से कितना नुकसान होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ कर देखिए साथियों। सबसे पहला कारण यह है कि ये जो प्लास्टिक है ये होता तो सस्ता है, लेकिन इसकी सस्ताई जो है वो इसको जब मार्केट में डालती है ना, तो ये गलने के अंदर सैकड़ों साल लगा देता है। यानी कि ये प्लास्टिक जो है वो गलने में सैकड़ों साल लगा देता है। 9.646 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एवरी ईयर जनरेट किया जाता है, जिसमें से 43% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है जो हमारे द्वारा जनरेट किया जाता है। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, इनमें से थोड़ा बहुत पदार्थ लीक हो होकर के जमीन में जाता है, वो रसायन के माध्यम से फिर से हमारे शरीर में आकर कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा करता है। एक तथ्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉ से कितना पॉल्यूशन होता है, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है ना, वो टॉप 10 कलेक्टेड आइटम्स में से है जो बीच से कलेक्ट किए जाते हैं, समुद्र के किनारे से कलेक्ट किए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र के किनारे से जब स्ट्रॉ कलेक्ट की गई और यह देखा गया कि जो कछुए समुद्र के किनारे आकर शरण लेते हैं और वो मर जाते हैं, उनके पेट खोलकर जब देखे गए तो 30% कछुओं के पेट में स्ट्रॉ यानी कि यही वाली नलियां पाई गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये स्मॉल साइज की जो स्ट्रॉ हैं ये रिसाइकल भी नहीं होती हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। साथियों, इसके साथ साथ जो 9 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मतलब इनको कंज्यूम करने के ऊपर रोक लगाने की बात की जाती है, उनमें सबसे पहला कारण है ये फॉसिल फ्यूल से बनकर आती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन्स के लिए फॉसिल फ्यूल ही आपके पास एक ऑप्शन बनता है। बड़ी मात्रा में इनमें कार्बन कंज्यूम होता है। इसके साथ साथ इनके गलने में सैकड़ों से ज्यादा साल लगती है, तब जाके ये गलता है और इसके अंदर रिसाइकल होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर पहले ही सारे कंटेंट खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए इनका यूज ज्यादा नहीं हो पाता। जब ये पानी के साथ गलने भी लगते हैं तो इनके अंदर से केमिकल्स निकल करके जमीन की गहराइयों तक जाते हैं और वो शरीर के अंदर रसायन बनकर पुनः बाहर निकलते हैं। इस वजह से इंसान के शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, समुद्र और हवा और जमीन पूरी तरह पॉल्यूट हो जाती है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती, मराइन एनिमल इसकी वजह से मर जाते हैं और हमारे फूड चेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स का प्रवेश हो जाता है, जिससे ओवरऑल हमारा नुकसान होता है। ये इसके 9 बड़े नुकसान हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या भारत इकलौता देश है जो इस प्रकार से पाइप्स को बैन कर रहा है? जी नहीं, दुनिया के बहुत से देशों ने ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। लगभग 60 देश ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। केन्या ने वर्ष 2017 के अंदर ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। फ्रांस ने 2016 के अंदर यह कारनामा कर दिया था। साउथ कोरिया के अंदर तो इसका उपयोग करने पर $2700 का भी फाइन लगाया जाता है। 2002 के अंदर बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिनर प्लास्टिक बैग, यानी 2002 के अंदर प्लास्टिक बैग ही बंद कर दिए थे। मोरक्को ने अनाउंस किया कि वो 2016 के बाद प्लास्टिक को यूज नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के अंदर प्लास्टिक बैग बंद कर दिए थे। यूके भी बैन करने वाला है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स को इंग्लैंड के अंदर, और यदि किसी ने इस प्रकार की दिक्कत करी तो उसके ऊपर वो कर दी जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, कॉफी के लिए एक बहुत फेमस दुकान है जिसका नाम है स्टारबक्स। स्टारबक्स के बारे में कहते हैं कि ये एक साल में 1 बिलियन से ज्यादा पाइप का उपयोग करती है। जान के आश्चर्य होगा, मैकडी जिसका आप बर्गर खाते हैं,
लेकिन साथ में आप कोल्ड ड्रिंक भी परचेज कर लेते हैं। उसकी कोल्ड ड्रिंक के परचेज करने के कारण 1.8 मिलियन स्ट्रॉ पर डे यूज होती हैं। सोचिए 55,000 से ज्यादा। तो जो वीडियो तो भाईजान हुई खत्म, तो बड़ी बेहतरीन तो दिलचस्प थी और कुछ सीखने को मिला भाई। जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, नई से नई बीमारियां, कैंसर, जो ऐसी बीमारियां जिनका पता भी नहीं चल रहा किस वजह से बन रही है, उनकी रोकथाम के लिए ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा कदम उठाया लिया है। हमारे पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब ने ये 2019 या 18 में ये के एंड में लिया था कि हमारे मुल्क में भी जो प्लास्टिक बैग्स हैं, ये प्लास्टिक बोतल्स हैं, उन पर बैन लगा हुआ है, अभी भी मौजूद है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है, कंपनीज जो है, क्योंकि अदारे तो काम से इस तरह से करते नहीं है, हमारे पॉलिसीज बना दी जाती हैं, लेकिन अदारे से इतना काम नहीं करते, उसकी वजह से फिर दोबारा कुछ पैसा ले लेते हैं तो कहते हैं आप चलाते रहे। भाई इस वीडियो से मुझे तो बहुत समझ आई है, जो बहुत ही इंफर्टिंग वीडियो थी, जिस वजह से एक बोतल हम पीते हैं, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कोई भी ले लें, वो हम जाया नहीं करते, उससे हम पानी भर के रखते हैं। मेरा भाई हमारे घरों में अभी भी हमारे इधर गाँव में बहुत ज्यादा है जो कोई गर्मी की वजह से रखी हुई है, वो फ्रिज में रखते हैं, उससे बार बार इस्तेमाल, एक माह नहीं, हम तो कई 6 माह भी लगा देते हैं उस बोतल से। 6 माह गर्मी के जो होते हैं वो तो हम बोतल में पानी रखते ही हैं फ्रिज में। वो हमें समझ लगी कि उससे कैंसर की अलामत होती है। ये इस तरह होता है, बता रहे थे अंकित साहब ही, मैं तो फिर साइंस थोड़ी बहुत पढ़ा और कुछ वो बता रहे थे कि हमें पता है कि ये पॉलीथीन होती है, इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन से बनती है पॉलीथीन। तो सारी बात है, जब पॉलीथीन अब पानी उसमें रखा जाएगा या कोल्ड ड्रिंक रखी जाएगी तो सारी बात है वो उसमें थोड़ा सा मिक्स तो होगा। जब हम उसको मैदे में अपने चली जाती है, फिर जिसमें हमारे में आती है, तो सारी बात है उधर भी तो पॉलीमराइजेशन हो सकती है। जब उधर होगी पॉलीमराइजेशन या उधर कोई ऐसे हमारे सेल्स उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, जब उनको हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे तो सारी बात उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो डिस्टर्ब होगी, जिससे वो एक सेल से अनकंट्रोल हो जाती है। क्योंकि जो कैंसर है ना, वो क्या है, वो अनकंट्रोल है, उसकी ग्रोथ है सेल्स की। जब अनकंट्रोल सेल्स की ग्रोथ होती तब कैंसर बनते, ट्यूमर है, मिलेना मिलाइन बनता, जो भी है वो कई मामला उस तरह बन जाते हैं। ये वाकई बहुत बड़ा सीरियस इशू है, ये बैन होने चाहिए। इसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई चीज़, इसका एक हाल मैंने और भी सोचा है। मैं जब वीडियो देख रहा था तो उसके दौरान ही मैं ये सोचता रहता हूँ कि इसका क्या मुतबादल हो सकता है, क्या रिप्लेस किया जा सकता है, क्या सोच लिया? मैंने ये सोचा है कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये इसकी सारी बात है, इसमें हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, आग लगती है। अगर इनको जलाया जाए, जलाकर वो जो आग है या जो वो हीट है उसको यूज़ किया जाए, हीट एनर्जी को पानी को बॉयल करने के लिए। पानी जब बॉयल होगा तो स्टीम पैदा होगी, जब स्टीम पैदा होगी तो वो स्टीम से टरबाइन चलाई जा सकती है, टरबाइन चलेगी तो सारी बात है लाइट पैदा होगी। इसका मतलब यह है कि आप अगर इनको वेस्ट करने की बजाय, ज़ाया करने की बजाय उसको अगर जलाकर, वो एक तो जलने से थोड़ा सा बचेगा, जो उनका मवाद बचता है, जो राख वगैरह बचेगी, उसको ठिकाने लगाना भी ईजी होगा। और ये एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि पूरे मुल्क से एक फ्रेंचाइज बनाए, कंपनी बनाए, तो पूरे मुल्क के जो है ना प्लास्टिक वगैरह बॉटल्स हैं, स्ट्रॉज हैं, उनको कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद एक ऐसी चीज़ में जो मतलब समझ लें कि एक बड़ी फर्म हो, कंपनी हो, वो उधर उसको जलाए, अपना बॉयल करे चीज़ें, मतलब कि पानी को बॉयल करने से स्टीम बनाए, स्टीम से आगे एनर्जी ले, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाए। एक तो इससे मुल्क में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का है अपना कमी बेशी हो वो भी कम हो जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान मैं आपकी बात कर रहा है। ये जो प्लास्टिक जलाने पर भी पाबंदी थी, उनको कहते हैं कि इसमें भी इतना खतरनाक धुआं वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक बोतल को जला के पाकिस्तान में वो कहते हैं कि प्लास्टिक को जलाने पर भी बदबू बहुत होती है। लेकिन ये मेरे ख्याल में एक था वो जो धुआं ने सारी बात। अब हमारे यहाँ जो हमारे इधर पट्टे चिमनीज लगी हुई है, उनमें आप ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि वो जो धुआं होता है ऐसा कोई सिस्टम हो, फिल्टर करके भेज रहे हैं। पहले हमारा जो धुआं निकलता था चिमनी से, वो ब्लैक कलर का कार्बन, इमरान खान ने वो सिस्टम लगाया। हमारे यहाँ इधर प्लास्टिक को आग लगाते हैं ना, तो वो बहुत ही जहरीला सा बदबू बहुत होती है, इतनी गंदी बदबू होती है, काला धुआं उसका होता है। वो बस भाई यार ये जो चिमनीज है जिस मीडिया बनती है हमारी, उधर भी तो कार्बन चलता है ना, उधर से भी कार्बन। हर मसले का हल है। मसला ये है कि अगर कोई इस पर गौर करे, अगर मुखलिस होकर उसको
उसको देखें इसके दो कोई रिप्लेसमेंट है, इसको किस तरह हम कवर कर सकते हैं। इस तरह रुखसार भाई मैं तुझे बताता हूँ, इमरान खान ने आते ही 3 काम बताए थे। एक, जो दरख्त खत्म हो रहे थे पाकिस्तान से और दुनिया से इस तरह जिस तरह हो रहा था, उसने बताया था आने वाले वक्त 2040-45 में ये खत्म इस तरह होगा, उस तरह वो वक्त के बारे में बताया था। फिर इमरान खान ने ये प्लास्टिक पे खुद पाबंदी लगाई, इधर पाकिस्तान के अंदर लगाई थी ना। वो बैग जो शुरू किए इमरान खान ने, वो कागज के अब भी वो चल रहे हैं, इधर पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर इमरान खान ने पहले बताया था, इनसे कौन सा नुकसान होने वाला वो भी बताया भाई। ये फैक्ट है कि गर्मी ज्यादा हो रही है और सर्दी, ये पोल्यूशन का मसला है ना, पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, इसी वजह से बेगुजार हो रही है ना, बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे। भट्टे के ऊपर देख लो उधर चिमनियों के साथ भाई ये भी एक बात है ना, वो अमोल जो है कंपनी है उसकी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो ये सब फोल्ड नहीं कर सकती, उसको भी टाइम चाहिए। जो भी कंपनी है इसका रद्दे अमल बना के कोई इसका मुतबादल बना, मेरे ख्याल में तो यही अच्छा था कि आप जो चिमनीज वगैरह बनाए, जिस तरह भट्टे बने होते हैं हमारी ईंटों के लिए, बड़ी सी को फार्म हो, बहुत बड़ा उसके प्लांट हो, अब और जो उसका धुआं निकले उसको फिल्टर करके फिर मॉल में भेजे, ये हो सकता है। ये तो होगा इसको जलाने का, हो नहीं रहा है भाई, ये तो होगा प्लास्टिक को जलाने का। जो कार्बन चलता है चिमनी से, वो भी तो कार्बन रिलीज करता है। ये तो हो गया इसको प्लास्टिक जलाने का, उसका जो मुतबादल होगा वो क्या लाना चाहिए, जो प्लास्टिक खत्म करना चाहिए। प्लास्टिक खत्म ना करें भाई, प्लास्टिक नहीं, मेरी बात, कागज इस्तेमाल होगा मेरा भाई, कागज इस्तेमाल करेंगे तो फिर कागज अगर पानी में चले जाए, नालों में चला जाता है, वो जल्दी गल के खत्म हो जाता है। प्लास्टिक तो खत्म होते ही नहीं, चाहे शापर हो चाहे बोतल हो, भाई वो तो रिसाइकल खत्म नहीं होने वाला ना, जो छोटा उसमें पानी भरा जाता है और गंदा पानी जो बंद हो जाते हैं। कौन सा जो प्लास्टिक पाइप है वो कहते हैं उठाया ही नहीं जाता यार। मैं वही तो बता रहा हूँ कि एक बकायदा एक सेटअप हो कि आपने ये जो अपना जो प्लास्टिक बैग है ये पूरा यार करने को क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ सब कुछ हो सकता है। अवाम में भी इतना, अवाम में शऊर पैदा, अवाम में शऊर जिस तरह इंडिया ने अब किया है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनकी अवाम उसको फॉलो करेगी। अब ये देख ले, की कंट्री है या अमेरिका की कंट्री है, उनको जिम्मेदारी। मुझे सिंपल जवाब दें, जब इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त जो हमारे MPs है, ये जो घर उनको पता होता है इस घर में इतने बच्चे, इस घर में इतने लोग, वो पैगाम नहीं पहुंचाते, सब कुछ करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने मफाद के लिए। तो ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप एक बकायदा सेटअप बनाए जिस तरह हमारे गांव में बना है। इसमें फर्क पता नुकसान किसको पड़ना है? जो कंपनियां प्लास्टिक बनाने वाली है ना, प्लास्टिक चीजें, उनको पड़ेगा फर्क जरूर। जिस तरह वो सर बता रहे थे, मुतबादल कोई होगा तो उनको भी नहीं फर्क पड़ेगा। उनको पहले वक्त दिया जाए, आप आपके लिए इतना वक्त है, आप कोई मुतबादल बना ले। भाई उन्होंने बात की वो कागज से बना रहे, कागज भी फोल्ड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो वो सेटअप इंडिया में इतने बड़े जंगलात है मेरे भाई, बहुत बड़ा इलाका है इंडिया के अंदर। अंकल साहब कह रहे थे कि वो हमारे पास इतनी लकड़ी नहीं है, हमने बाहर से मंगानी है, उस पर फिर ज्यादा खर्चा आएगा। खर्चा तो आएगा, वो भी भाई का ठीक है मशवरा कि इसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसको जलाकर उसको मुतबाल तरीके इस्तेमाल करें। बिल्कुल भाई, रुखसार का अगर मशवरा आपको ये ठीक लगा है तो जरूर कमेंट में बताना, अच्छा मशवरा है। मेरे ख्याल में ये मेरी सोच है। हर हो सकता है भाई किसी भी बंदे की सोच जो है ना, उससे कोई काम फायदा जाविया जो हर एक के सोचने का जाविया अलग होता है। जो मुझे नजर आ रहा था कि इसका ये हो सकता है मुतबाल, तो आप कमेंट में अपना इजहार जरूर कीजिएगा। तो और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं, और मुझे लगता है इंडिया इस पे जरूर अमल करेगा। और मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। आप तक दीजिए इजाजत।